हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में हम लोग स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा गोल्गी एपरेटस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ढेर सारी चीजों के बारे में बात किया, ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बातें की गई थी पिछले वीडियोज में। इस वीडियो में हम लोग गोल्गी एपरेटस के बारे में बात करेंगे और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हम लोगों को आज समझ लेना है। चलिए देखते हैं। तो इन सब चीजों को यानी गोल्गी एपरेटस के बारे में जानने से पहले आइए इसको देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस चित्र को देखने में देख करके इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आकृति किस तरीके की बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्लेट है ना, ऐसे रखा हुआ है। एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, ठीक है, ऐसा। और बीच में खाली जगह भी दिख रही है और उसके बाहर ये यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ ये गोल गोल जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ उभार सा निकला हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे ये उभार निकला फिर ये अलग हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ गोल गोल सी चीजें दिखाई दे रही हैं जो इसके पास आती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम क्या दिया जा सकता है। ये दोस्तों एक फिगर है जो गोल्गी एपरेटस का फिगर है, या इसको आप गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं। इसको कुछ लोगों ने डिक्टियोसोम का नाम भी दिया था। ठीक है, तो डिक्टियोसोम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। तो सेल में ये भी एक बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल वेसिकल्स हैं। अब ये वेसिकल्स क्या है? वेसिकल्स होते हैं एक तरीके से पाउच, जैसे पानी का पाउच होता है, ठीक है, शैम्पू का पाउच होता है, उसके अंदर मटेरियल भरा होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी पाउच होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ होता है। तो ये वेसिकल्स आखिर करते क्या हैं? ये वेसिकल्स जो हैं, ये वेसिकल्स नीचे के साइड से, ये नीचे वाला जो हिस्सा आप गोल्गी एपरेटस का देख रहे हैं, नीचे वाले हिस्से को हम सिस फेज कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? सिस फेज, CIS, सिस फेस। सिस फेस मतलब कि नीचे वाला हिस्सा। और ऊपर इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, तो ये वाले हिस्से को हम कहते हैं ट्रांस फेज या फिर यहाँ पे मैच्योरिंग फेज। ठीक है, तो ट्रांस फेज, नीचे वाले को सिस फेज कहते हैं और ऊपर वाले को ट्रांस फेज कहते हैं। ठीक है, और ये जो तस्तरी की तरह अभी बात की जा रही थी, इसको अगर ये सिंगल है तो सिस्टर्ना कहते हैं। सिस्टर्ना, सिस्टर्ना कहेंगे, या फिर अगर सबको मिला के आपको कहना है तो आप इसको सिस्टर्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डिस्चार्ज्ड वेसिकल्स हैं। क्या है ये? डिस्चार्ज्ड वेसिकल्स। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस की जो खोज है, गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले खोजा था कैमिलो गोल्गी ने। क्या नाम है इन साइंटिस्ट का? कैमिलो गोल्गी। तो देखिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्गी एपरेटस रखा गया है। ठीक है, तो ये किस चीज के बने हुए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो गोल्गी एपरेटस जो होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, किस चीज का बना है? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है परतें, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम लोगों ने देखा कि वो भी इसी तरीके से सिस्टर्नी शेप का बना हुआ होता है, उस पर राइबोसोम वगैरह सब पाए जाते हैं। तो गोल्गी एपरेटस भी एक तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का बना हुआ होता है। और ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जैसे मान लीजिए कि यही सिस्टर्नी है, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इस तरीके से प्लेट्स की तरह ये एक दूसरे के ऊपर लगे हुए
होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर्न। क्या नाम देंगे? सिस्टर्न। तो यहाँ पे ये कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक मतलब ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ये गोल्गी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस यहाँ पे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये रर है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और जो सर है वो लिपिड का फॉर्मेशन, फैट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स वगैरह जो बनते हैं यहाँ पे, ये सब का होता क्या है? तो ये सब क्या होते हैं कि एक पतले से वेसिकल्स में बंद होकर के यहाँ पे ये वेसिकल्स के फॉर्म में, यानी कि वो छोटे से पाउच के फॉर्म में यहाँ सिस फेस में यहाँ से इसके अंदर इंटर करते हैं, और इसके अंदर वो पैकेजिंग वगैरह हो जाती है। यानी क्या हो जाता है? इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से पैक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव होते हैं। ठीक है, और वो डाइजेस्टिव प्रोटीन अगर उनको पैक करके नहीं रखा गया, बंद करके नहीं रखा गया, तो जिसको पाएंगे उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए डाइजेस्ट ना कर सके बाकी चीजों को, इसलिए उनको पैक कर दिया जाता है। तो ये पैकिंग का काम कौन करता है? पैकिंग का काम करता है ये गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस का मेन काम क्या हो गया? पैकिंग करने का। तो ये कैसे पैक करते हैं? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या कहीं से भी कोई भी डाइजेस्टिव चीजें या फिर कोई भी इस तरीके की चीज बनी, तो उसको पैक करने का काम ये गोल्गी अपैरेटस करता है। ठीक है, तो सिस फेस से ये चीजें यहाँ पे घुसती हैं, घुस करके ये अंदर की तरफ जाती हैं, यहाँ पे पैकिंग वैकिंग सब हो जाता है इसके अंदर, और फिर यहाँ से ये चीज पैक होके बाहर निकल गया। ठीक है, इसको डिस्चार्ज वेसिकल्स बोलते हैं। ये समझ में आया? तो आप एक बात यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस के बारे में ये बोल सकते हैं कि कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो तो constitute another portion of a complex cellular membrane system. ER synthesized material are packed and dispatched to various target inside and outside the cell through Golgi apparatus. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन या फिर मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, उसको पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम गोल्गी अपैरेटस का होता है। तो गोल्गी अपैरेटस बेसिकली वो पैकेजिंग का काम करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को, या जो भी चीजें यहाँ पे निकलती हैं उनको पैक करके, अब भाई किसी चीज को खुला हुआ लेकर के जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप चिप्स वगैरह खाते हैं, वो वैसे ही अगर प्लेट में रख करके कंपनी से चले तो आपके पास तक सही सलामत नहीं पहुंच सकता ना। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, एक उसको पैक कर देते हैं। पैक कर देंगे तो वो सुरक्षित आपके पास तक पहुंच जाता है और आप उसे खा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक वही चीज यहाँ पे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाता है तो उसकी पैकिंग का काम यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस करता है। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन अगर हम बात करें, तो गोल्गी अपैरेटस का जो फंक्शन है वो एक काम और भी है, वो है स्टोरेज का। ये चीजों को स्टोर करके भी रखता है, कुछ समय के लिए तो स्टोर कर ही सकते हैं, उसके बाद फिर ये रिलीज कर देते हैं पैक करके जहां जरूरत होती है। मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, और गोल्गी अपैरेटस एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है। पैकिंग वेकिंग तो ठीक है, उसका साइड बिजनेस है। ठीक है तो एक तरीके से ये यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो सिंपल शुगर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम ये गोल्गी अपैरेटस कर देता है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये पैकिंग करके इनको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे बनते हैं या प्रोटीन्स बनते हैं, उन सब चीजों को निकाल करके पैकिंग करके उसे यहाँ पे ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेज से इसे बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो डिस्चार्ज वेसिकल्स बाहर निकले हुए हैं, तो यही लाइसोसोम होता है। ठीक है, तो क्या है बाबू? ये
लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और लाइसोसोम अगर बाय द वे फट गया सेल के अंदर ही, तो वो अपने ही सेल को उसका ऑटोफेजी कर देता है, यानी कि उसे ही वो डाइजेस्ट कर देता है, या यूं कहे उसे ही पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम जो होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी जो है उसमें लाइसोसोम बहुत भर भर के होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो भी एंटीबॉडीज वगैरह आती हैं, एंटीजन वगैरह जो बाहर से आते हैं, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करने में वो लाइसोसोम वगैरह जो होते हैं उसमें सब डाइजेशन वाली चीजें होती हैं, है ना। तो वो सब चीज मिल करके वो अपने आप को ही खत्म कर देती हैं, यानी पहले उनको खा ले जाती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस आया तो हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है, वो जाती है उसके पास और फिर उसे जैसे मान लीजिए कि ये वो एंटीजन है जो बाहर से आया है, तो मैक्रोफेज ये सेल है, तो इसको क्या करते हैं, इस तरीके से पकड़ लेते हैं अपने अंदर। और इसका जो लाइसोसोम होता है ये अपने आप को ही, अपने यानी पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि पूरा उसको तोड़ फोड़ देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो जब ये सेल ही खत्म हो जाता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस कैप्चर्ड है वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोफेजी कर देता है। ऑटोफेजी का मतलब खुद का ही, आत्मघाती फैला का मतलब होता है कि खुद को ही वो मार डालता है। ठीक है, तो सारी कोशिकाएं ऐसा नहीं करती हैं। जहां जहां पे जैसे कुछ कोशिकाएं जब डैमेज हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं, तो वो अपने आप को ऑटोफेजी कर लेती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। तो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी, यानी कि लाइसोसोम को बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि इसको किसने खोजा था, गोल्गी बॉडी को कैमिलो गोल्गी ने। क्या नाम है इनका, कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी ने इनको मतलब कि गोल्गी अपैरेटस को खोजा था, और इनके नाम पे ही इसे गोल्गी अपैरेटस का नाम दिया गया था। इनको इसको कभी कभी डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में ही सब कुछ बयां हो जाता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को अगर ध्यान में रखते हैं कि ये प्लेट की तरह बने हुए हैं, दो फेस हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। और पैकेजिंग, दूसरी जो बात आपको याद रखनी है इनके बारे में वो है पैकेजिंग, यानी कि गोल्गी अपैरेटस जो है वो पैकेजिंग का काम करता है। किसकी पैकेजिंग करता है, क्या करता है, तो उसके बारे में अभी अभी बताया गया आपको। ठीक है, तो इतना ही था गोल्गी अपैरेटस के बारे में। है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके लेवल की खाली इतनी ही है, नाइन्थ में। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही एग्जाम में ये सब पूछा जाता है तो तुरंत आप इसको बता सकते हैं कि पैकेजिंग का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, साथ में लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी अपैरेटस ही करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाइसोसोम के बारे में स्टडी करेंगे, प्लास्टिड्स के बारे में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो दो तीन पार्ट और हैं, मतलब कि दो तीन टॉपिक और है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और जो वर्ड्स हैं उन्हें से सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि एक क्लास की तरह ही, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो क्लास की तरह ही बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जा सकें। अभी तो फिलहाल नाइन्थ का ही चल रहा है, इसके बाद फिर 10th का, 11th का। ठीक है, जल्दी ही ये बैचेज भी स्टार्ट हो जाएंगी और उसमें ये सारी बातें फिर से बताई जाएंगी। और 10th लेवल की चीज़ें, 11th की, 12th की, और नीट प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। अभी सीबीएसई बोर्ड की चीज़ें चल रही हैं, इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद फिर हिंदी मीडियम। समझाए तो हिंदी में ही जाता है, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग जो है आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका धन्यवाद।